अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो हो गया होगा क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हम क्लॉजेस का वर्ड्स बार बार इस्तेमाल कर रहे थे और हमने उसमें सेंटेंसेस भी देखे पहले, और इसके अलावा भी हम डिफरेंट जो है वो कंजंक्शंस का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है, तो उसके इन सब चीज़ों के जब हम इन सब चीज़ों का यूज़ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्लॉजेस का नाम बहुत दफ़ा सुना। तो आज हम इस क्लास के अंदर क्लॉजेस और उसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो क्लॉज होता क्या है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो एक क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी आएगा और वर्ब भी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब जब इकट्ठा आ जाता है तो वो फ्रेज नहीं रहता, वो क्लॉज बन जाता है। जहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा होगा वो क्लॉज होगा। ये अब आगे की बात है कि क्लॉज की कौन सी टाइप हो सकती है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट की जो सब टाइप्स हैं उनमें से कौन सी टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब इकट्ठा आ गया वो एक क्लॉज है। ओके, अच्छा, अब देखिए अली प्लेज क्रिकेट। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा तो एक पूरी समटाइम्स आपका जो वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, समटाइम्स आपके सब्जेक्ट को, आपके वर्ब को सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा क्राइटेरिया यहीं पर ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? अली, और वर्ब क्या है? प्लेस। तो जहाँ पर भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा आ गया वो क्या है? वो एक क्लॉज है, बिकॉज अली वॉज टायर्ड। अब इसके अंदर भी अली क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज क्या है? हमारे पास वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास एक क्लॉज है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों सिचुएशंस के अंदर ये क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी है। तो जहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब आएगा वो क्लॉज होगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारी जो मेन टाइप्स है ना क्लॉजेस की, वो दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, अब हम पहले देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ओके, सो द मेन क्लासिफिकेशन इज, कौन कौन सी मेन क्लासिफिकेशन होगी कि हमारे पास एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक है डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज की ये तीन सब टाइप्स हैं। ओके, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं क्लॉजेस, तो कौन कौन से आ गए? ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ गए और ये डिपेंडेंट आ गए। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट के आगे फर्दर कोई टाइप नहीं है, यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब डिपेंडेंट के आगे हमारे पास थ्री सब टाइप्स हैं। एक नाउन क्लॉज है, एक आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और एक आपका एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये मैंने आपको एक चार्ट की फॉर्म में भी दिखा दिया और यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम अपनी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे चले जाते हैं जिसकी कोई फर्दर टाइप नहीं है, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। तो जो भी क्लॉज एक कंप्लीट थॉट दे रहा है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद है ही है, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है। तो सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा इस तरीके से है कि वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगा के उसको एक सेंटेंस बना सकते हैं, या वो एक सेंटेंस बना हुआ है। तो वो क्या है? वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ना कि कोई किसी और चीज़ पर डिपेंड ना कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब यहाँ पर भी यही है कि वो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट भी दे रहा है और क्या है? किसी और पे डिपेंड भी नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल है शी इज स्टडिंग, अली प्लेज फुटबॉल, द चिल्ड्रन आर हैप्पी, आई वेंट टू स्कूल। तो कोई भी एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। शी प्लेज क्रिकेट, कोई भी एक सेंटेंस जो आपका होगा जो कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद है, तो वो क्या होगा? वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। आई होप इंडिपेंडेंट क्लॉज सब बच्चों को समझ में आ गया होगा।
ईच ऑफ दीज मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अब सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब क्या है, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, एक कंप्लीट थॉट दे रहे हैं, ठीक है। अली वेंट टू द मार्केट, अब जैसे एक सेंटेंस था अली वेंट टू द मार्केट, इसके अंदर क्या है, अली हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारे पास हमारा वर्ब है, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को हम नहीं देख रहे आगे, ये क्या है, ये हमें कंप्लीट थॉट दे रहा है। जब एक कंप्लीट थॉट देगा, एक कंप्लीट मैसेज कन्वे करेगा, तो ये क्या होगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको मेन क्लॉज कह लें, आप इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लें, दोनों बातें बिल्कुल ठीक होंगी। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड चीज पे, जो कि क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इसको भी जरा गौर से समझिएगा। इसका भी बेसिक क्राइटेरिया तो वही वाला है ना, कि सब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद हो और वर्ब भी होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो क्राइटेरिया है उसको अब देखते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट and a verb but does not express a complete thought. Subject और verb दोनों चीजें हैं, लेकिन क्या है, it does not convey a complete thought, it does not convey a complete message। तो जब एक complete message convey नहीं हो रहा तो वो क्या है, वो एक dependent clause है, उसको complete करने के लिए एक और clause की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। For example, because she was tired, अब because she was tired, she did not go to the market because she was tired। तो अब जो she did not go to the market है, वो क्या है, वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस डिपेंडेंट क्लॉज को किसकी जरूरत है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है। ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसको किसकी जरूरत है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, ताकि एक कंप्लीट थॉट कन्वे की जा सके। व्हेन आई अराइव्ड, अब व्हेन आई अराइव्ड क्या है, द रेन स्टॉप्ड व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है। ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई अराइव्ड, ही वाज वर्किंग व्हेन आई अराइव्ड। तो क्या है, ये एक कंप्लीट थॉट नहीं है, ये हमें एक क्या है, ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसको किसकी जरूरत है, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, ताकि वो इसको एक कंप्लीट थॉट दे सके। उसी तरह ऑल्दो ही वाज सिक, ठीक है, ही वेंट टू द स्कूल ऑल्दो ही वाज सिक। अब आपको उसके साथ क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को लगाने की जरूरत है, ताकि आप इस मैसेज को कंप्लीट कर सकें। हु लिव्स नेक्स्ट डोर, माई सिस्टर हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो क्या है, हो सकता है कि आधा क्लॉज इसके इस तरफ लग जाए, आधा क्लॉज इसके इस तरफ भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो क्लॉज है वो सीधा एक ही लाइन में आ रहा हो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इन सारे जो क्लॉजेस जहाँ पे हमारे सामने लिखे हुए हैं, इन चारों क्लॉजेस के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है, कि इनमें से कोई भी कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। तो जब भी कोई क्लॉज, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है, वो मिलके एक मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स लीव द रीडर वेटिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब देखें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये रीडर के लिए एक क्वेश्चन मार्क छोड़ी है, एक डॉट्स छोड़ी है, कि अभी आपके पास क्या है, अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, द रीडर आस्क्ड व्हाट हैपेंड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब वो क्यों थकी हुई है, ठीक है। Therefore, because she was tired is a dependent clause। अब क्या है, इसलिए क्योंकि ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, रीडर के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि वो कह रहा है कि क्योंकि वो थकी हुई थी। क्योंकि वो थकी हुई थी, किस वजह से थकी हुई थी, अब ये तो हमें नहीं पता ना। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, ये बात का ख्याल रखिएगा। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था ना, कि जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आप उसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, उसी तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब आते हैं, हम डिफरेंस देख लेते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये अभी हम देख रहे हैं। एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ठीक है। तो जो एक है वो कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है, दूसरा कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं कर रहा। कैन स्टैंड अलोन, इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला खड़ा हो सकता है, और उसको हम कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कैन नॉट नॉर्मली स्टैंड अलोन, वो अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये कंप्लीट सेंस बनाता है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है। आई वेंट होम,
आई वेंट होम एक कंप्लीट सेंस है, बिकॉज आई वॉज टायर्ड ये इनकम्प्लीट सेंस है, ठीक है, इनकम्प्लीट थॉट है। तो यहाँ पे क्या है, इसको इसकी ज़रूरत है लेकिन इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो अब ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई वेंट होम, कंप्लीट सेंस बना रहा है, और अगर मैं कहूँ बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ये अकेला कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता, इसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। अच्छा, आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड, सी वही एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस की वो यहाँ पे लिखी हुई है। आई वेंट होम इंडिपेंडेंट क्लॉज था और बिकॉज आई वॉज टायर्ड क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज था। आई होप सब बच्चों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज की सब टाइप्स पे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है नाउन क्लॉज। A noun clause is a dependent clause that performs the function of a noun in a sentence. तो एक सेंटेंस के अंदर जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके, जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब इकट्ठा आ रहा है, वो मिलके नाउन की तरह एक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, वो नाउन क्लॉज होगा। अब इसके अंदर सब टाइप में वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। कॉमन वर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग नाउन क्लॉजेस। यूजुअली आपके पास ये जो वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं ना, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हूएवर, whom, whether, if, why, how, where, when, यूजुअली आपका जो नाउन क्लॉज है ना वो इन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं जो नाउन क्लॉज को एज द सब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अ नाउन क्लॉज कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। What she said was true। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखें ना, what she said, अब इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, ठीक है। she सब्जेक्ट है ना और said क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें मौजूद है, लेकिन क्या है, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। उसको इन वर्ड्स की जरूरत आ रही है आगे, वर्ब की और सब्जेक्ट की, वर्ब की और नाउन की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, what she said हमारे पास यहाँ पे नाउन क्लॉज आ गया। It is the subject of the sentence. Another example, what he did surprised everyone. What he did, अब यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली आपका नाउन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि ये नाउन की जगह पर आ रहा है, ठीक है। इसकी जगह पर आप एक नाउन भी लिख सकते हैं। She was true, that was true, it was true, कुछ भी आप लिख सकते थे ना, एक नाउन से, प्रोनाउन से उसको रिप्लेस किया जा सकता था, राइट, सब्जेक्ट से रिप्लेस किया जा सकता था एक वर्ड से। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, what he did surprised everyone, ठीक है। यहाँ पे एक नाउन लग के इस पूरे के पूरे सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता था, राइट। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी आ रहा है, वो क्या हुआ, वो एक नाउन क्लॉज हुआ, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा नाउन क्लॉज, तो वहां पर किस तरह आएगा, अब ये देख लेते हैं। अ नाउन क्लॉज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वो क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई नो व्हाट शी वॉन्ट्स, आई नो व्हाट शी वॉन्ट्स, आई नो हर। खाली आप यहाँ पे एक वर्ड भी लगा सकते थे, ठीक है। ये आपके पास जो प्रोनाउन मैंने लगाया है, ठीक है, तो आप उसकी जगह उसको भी लगा सकते थे, ऑब्जेक्ट की जगह। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नो। अच्छा, फिर क्या है, शी एक्सप्लेन्ड व्हाई शी वाज लेट, शी एक्सप्लेन्ड व्हाई शी वाज लेट। अब यहाँ पर क्या है, व्हाई शी वाज लेट, बेसिकली ये क्या है, ये आपका नाउन क्लॉज आ रहा है। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लेन्ड, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेन्ड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से यहाँ पर क्या था, ये नो का ऑब्जेक्ट था इसका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस आता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे इस वर्ब के से रेलेवेंट जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपका नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। इसको कंफ्यूज नहीं करना, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या हो गया, ठीक है। या फिर इसमें ये जो लिखा हुआ है, इस बात में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि जो आपका ये वर्ब है, इसका लिंक इससे शो करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो आपके वर्ड्स क्या होंगे, वो नाउन क्लॉज होंगे, और वो नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा होगा। अच्छा, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। अ नाउन क्लॉज कैन ऑल्सो कम आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। अब क्या है, आपके पास
नाउन क्लॉज जो है वो एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है कि वो क्या कर रहा हो, वो लिंक कर रहा हो नाउन के साथ, ठीक है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव नो मनी, दैट वी हैव नो मनी। अब देखिए इज यहाँ पर क्या है, ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वो इस बात को इस बात से लिंक कर रहा है, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ये भी देखा था ना कि जो एक सेंटेंस, जिस सेंटेंस के डिफरेंट तरह के सेंटेंस होते हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो लिंकिंग वर्ब आएगा यहाँ पे ना, इज आ जाएगा, जैसे अब यहाँ पे जैसे हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से क्या है, दैट वी हैव नो मनी, यहाँ पर क्या आ रहा है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स व्हाट द प्रॉब्लम इज, ये क्या बता रहा है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो आई होप नाउन क्लॉज सबको समझ में आ गया होगा। नाउन क्लॉज के अंदर हमने देखा था नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट देखा, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट देखा, नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा, ठीक है। ये तीनों चीजें आई होप सब बच्चों को समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज बहुत सिंपल है, अगर आप इसको आराम से समझ लें। An adjective clause is a dependent clause that describes or gives more information about a noun or pronoun. तो जब भी एक एडजेक्टिव क्लॉज किसी भी सेंटेंस के अंदर आ रहा है, वो क्या होगा, बेसिकली वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो आपके सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, ठीक है। जो एक एडजेक्टिव का रोल होता है ना, वही रोल प्ले कर रहे होंगे, लेकिन किस तरीके से, कुछ वर्ड्स ऐड करके, एक वर्ड के साथ नहीं। जैसे आपका एडजेक्टिव तो एक वर्ड होता है ना, उस तरह नहीं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके ही क्या कर रहे होंगे, नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे। अब ये सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी नहीं है, जब हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था ना, ये उस तरह नहीं है, ये डिफरेंट चीज है, ओके। इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेंगे। अच्छा, कॉमन वर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग एडजेक्टिव क्लॉज। अब पता है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये सारे ना रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि who, whose, which, that, where, when वर्ड्स आते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट। हमने पढ़ा था ना प्रोनाउन की टाइप्स के अंदर, ये बिल्कुल वही चीज़ है। दीज आर ऑफन कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव वर्ड्स, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं या रिलेटिव वर्ड्स कहते हैं। तो जहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा होगा तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो क्या हो सकता है, वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है। अच्छा, द गर्ल हु वॉन द कॉम्पिटिशन इज माई सिस्टर। अब इस सेंटेंस के अंदर आपने ये ध्यान रखना है, Who won the competition, वो एक क्लॉज के आधे पार्ट के, उसका आधा पार्ट इस तरफ है और आधा पार्ट इस तरफ है और उसके दरमियान में आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक क्लॉज पहले पूरा आएगा फिर दूसरा क्लॉज आएगा, बीच में ब्रेक करके भी क्लॉज आ सकता है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर क्या है, Who won the competition is basically adjective clause, ठीक है। ये आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है, Who won the competition क्या कर रहा है, ये लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़की जिसने कंपटीशन विन किया, ठीक है। और अब बाकी हमारे पास क्या है, ये हमारा जो था दिस इज और डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर हमारे पास ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। और जो ये है द गर्ल इज माई सिस्टर, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और आप इसको अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। आई बॉट अ बुक दैट एक्सप्लेन्स ग्रामर। अब देखिए, आई बॉट अ बुक, ये एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर दैट एक्सप्लेन्स ग्रामर जो है बेसिकली ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और ये क्या कर रहा है, ये आपकी बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, आपके एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जहां पर भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा होगा वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। सिर्फ आपने रिलेटिव प्रोनाउन देख के नहीं अपनी बात आगे कर देनी, आपने देखना है वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दैट एक्सप्लेन्स ग्रामर, ये बुक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास और आगे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देख लेते हैं। हर वर्ड के साथ अलग अलग एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अगेन, अब देखिए ये वो वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि जिसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आधा इस तरफ है आधा उस तरफ है और दरमियान में डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब ये मैन को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। ये जो मैन है ना यहाँ पे हमारे पास, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, who lives next door, ठीक है, is a doctor, the man is a doctor, right?
तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि क्या है, आधा इस तरफ और आधा उस तरफ भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, ठीक है। Who lives next door? It describes the man, ठीक है। फिर आता है which, I watched a movie which was very interesting। अब देखिए ये क्या है, which was very interesting। अब मूवी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ओके। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं दैट पे। दिस इज द बुक दैट आई वॉन्टेड, दिस इज द बुक दैट आई वॉन्टेड। अब ये बुक किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बुक के बारे में, ठीक है। दैट आई वॉन्टेड क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है, किसको डिफाइन कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है बुक के बारे में, ठीक है, ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर अगला हमारे पास आ जाता है हुज। आई मेट अ स्टूडेंट हुज फादर इज अ टीचर। अब क्या है, हुज फादर इज अ टीचर। आई मेट अ स्टूडेंट, ये एक कंप्लीट थॉट है, ये एक कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहा है, लेकिन क्या है, हुज फादर इज अ टीचर। अब ये स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है हुज फादर इज अ टीचर, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है, स्टूडेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हुज फादर इज अ टीचर क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। वेयर, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। अब क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज है, इसमें कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, वेयर आई स्टडीड, ठीक है। अब ये स्कूल को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, कि स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जहाँ पे आपने पढ़ा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। आई होप यहाँ तक एडजेक्टिव क्लॉज सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज का मकसद क्या है, वो किस तरीके से सेंटेंस के अंदर आता है और किस किस जगह पर आता है। हमने दोनों प्लेसेस उसकी देख ली कि वो किस तरीके से नाउन के फौरन बाद आ रहा है, या फिर वो हर जगह पे वैसे नाउन के बाद ही आ रहा है, लेकिन कहीं पर कैसा क्या हो रहा है कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में आ रहा है, ठीक है, नाउन के फौरन बाद आके बाकी की बात जो है वो आगे की जा रही है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दो तरह से एडजेक्टिव क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर आ सकता है, एक तो उस सेंटेंस के खत्म होने के बाद, या फिर वो क्या है, वो उस सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट के फौरन बाद आ रहा होगा तो वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के फौरन बाद आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आ सकता है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ओके। और ये किससे हम अपने एडजेक्टिव क्लॉज को स्टार्ट करते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन से इसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं एडवर्ब क्लॉज पे। आपका एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब। तो आपका जो एडवर्ब क्लॉज है वो एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा, जिस तरीके से हमने देखा ना कि नाउन क्लॉज के अंदर वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा था, फिर एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे थे, उसी तरह एडवर्ब क्लॉज के अंदर वो एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब एडवर्ब होता क्या है, जो भी वर्ड्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होंगे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होंगे वो आपके एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब। तो वो किस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन कॉजेस के बारे में, कंडीशन के बारे में, पर्पस हो सकता है, कंट्रास्ट हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, मैनर हो सकता है। तो जितने आपके एडवर्ब्स हैं ना उन सब के बारे में ही इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे दी जा रही होगी, ओके। अच्छा, अब हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। अब पहला क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसमें टाइम के बारे में बात की जा रही होगी। इट टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस। तो हमें किसके बारे में बताता है, कोई चीज़ किस टाइम पर हो रही थी। व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, सिंस, एज सून एज, इस तरीके के वर्ड्स को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट बिकेम क्वाइट। अब क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हैं व्हेन द टीचर अराइव्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज आपका आ गया है यहाँ पे। व्हेन द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट बिकेम क्वाइट। अब द स्टूडेंट बिकेम क्वाइट बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। उसी तरीके से आई विल कॉल यू आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। व्हेन, आफ्टर, जिस तरीके से यहाँ पे भी व्हेन था ना उस तरीके से यहाँ पे व्हेन को आंसर कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर आई फिनिश माई वर्क इज योर एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। ये कब किस चीज़ को आंसर कर रहा है, व्हेन को आंसर कर रहा है। अब अपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आ रहा है। अच्छा, अब देखिए
यहाँ पर क्या है, इट एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपेंस, ये व्हाई को आंसर करता है, ठीक है। अब आपने इसमें कौन कौन से वर्ड देखे होंगे, बिकॉज, सिंस, एज वगैरह इस तरह के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। वी स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, वी स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब आप देखिए बिकॉज इट वॉज रेनिंग हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। अब ये किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, स्टेड को, कि आप क्यों रुके, ठीक है। ये होम को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये आपके उस डिसीजन को, रुकने के डिसीजन को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जो चीज नाउन को मॉडिफाई करती है वो एडजेक्टिव है, लेकिन जो वर्ब को मॉडिफाई करी है वो एडवर्ब है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, सिंस शी वॉज इल शी डिड नॉट अटेंड स्कूल, शी डिड नॉट अटेंड स्कूल, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब सिंस, अब ये किसको आंसर कर रहा है, वाई शी वॉज इल, ठीक है। अब वो उसके स्कूल ना जाने वाले डिसीजन के बारे में बात हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ वर्ब, शी डिड नॉट अटेंड द स्कूल, जो स्कूल उसने अटेंड नहीं किया ना, उसकी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ना तो स्कूल को मॉडिफाई कर रहे हैं ना आप शी को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। आपने, उसने जो स्कूल नहीं गई उसके उस डिसीजन को मॉडिफाई किया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या है, सिंस शी वॉज इल, हमारे पास क्या आ रहा है, एडवर्ब क्लॉज आ रहा है। फिर हमारे पास आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब ये क्या है, इट टेल्स अस द कंडीशन अंडर विच समथिंग हैपेंस, कि किस कंडीशन के अंदर कुछ हो रहा है। अब ये कंडीशन के बारे में आंसर कर रहा होगा, और कॉमन वर्ड्स कौन कौन से होंगे, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी सारे आ जाते हैं, राइट। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, सिंपल, यू विल पास द एग्जाम तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इफ यू स्टडी हार्ड, अब ये क्या है, बेसिकली ये आपको कंडीशन है इस चीज की, तो ये क्या होगा, वो आपका एडवर्ब क्लॉज आ जाएगा, इफ यू स्टडी हार्ड। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, अब क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड इज योर एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, ठीक है। फिर आ जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। अब पर्पस क्या होता है कि आप किसी भी चीज की कोई पर्पस बता रहे हैं, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का पर्पस, के वो एक्शन क्यों हुआ, ठीक है। अब कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। अब एग्जाम्पल देखें, शी स्टडीड हार्ड सो दैट शी कुड पास द एग्जाम, सो दैट शी कुड पास द एग्जाम इज योर एडवर्ब क्लॉज, शी स्टडीड हार्ड इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और आपको मैंने ये पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, जब मैं आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा रही थी, या फिर जब मैं आपको सेंटेंसेस भी पढ़ा रही थी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दोनों में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप कोई कॉमा नहीं लगाते, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिसमें आप ऑपोजिट बातें कर रहे होते हैं, ऑल्दो, दो, इवन दो, वेयर एज, व्हाइल, इस तरीके के वर्ड्स, राइट। अच्छा, अब देखें, ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, ही कंटिन्यूड वर्किंग, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। ऑल्दो ही वाज टायर्ड, अब यहाँ पर जो आ रहा है, दिस इज और एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ही कंटिन्यूड वर्किंग। अब ये जो उसने अपना वर्क कंटिन्यू रखा है, वो उसके बावजूद, किस चीज के बावजूद, कि वो टायर्ड है, ठीक है। तो ऑल्दो यहाँ पर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कंट्रास्ट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कंट्रास्ट आने वाला है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या है, वो एडवर्ब क्लॉज है। इवन दो इट वाज रेनिंग दे वेंट आउटसाइड, दे वेंट आउटसाइड, सीधा सीधा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, और इनके बाहर जाने का जो डिसीजन है इनके वर्ब का, वो क्या है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इवन दो इट वाज रेनिंग, ठीक है, वो उसको ऑपोजिट बात कर रहा है, उसे कंट्रास्ट कर रहा है, तो वो क्या है, आपका एडवर्ब क्लॉज आ रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, इट टेल्स अस हाउ समथिंग हैपेंस, हमें बताती है कि कोई चीज किस तरीके से होती है, ठीक है। कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं, एज, एज इफ, एज दो। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वो इस तरह बात करते हैं जैसे उसे सब पता है। अब ये देखो, उसकी टॉकिंग को ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। तो ही टॉक्स जो है बेसिकली ये हमारे पास क्या था, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एज इफ ही नोज एवरीथिंग इज और डिपेंडेंट क्लॉज, और वो क्या है, वो एडवर्ब क्लॉज है। क्यों, क्योंकि वो उसकी टॉकिंग को ही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, शी बिहेव्ड एज दो शी वाज एंग्री, एज दो शी वाज एंग्री, वो इस तरीके से बिहेव करी थी जिसमें उसको गुस्सा आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैनर को ही बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारे पास एडवर्ब क्लॉज होगा। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी से इसको समराइज कर देते हैं कि आपने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने आज जो चीज़ें देखी वो ये थी, हमने पहले सबसे देखा
कि दो तरह के क्लॉजेज होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, राइट। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्लॉज की दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, राइट। अब डिपेंडेंट की कैटेगरी के अंदर नाउन क्लॉज भी आता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी आता है और एडवर्ब क्लॉज भी आता है। तो नाउन क्लॉज क्या होता है, वो वर्क्स लाइक अ नाउन, वो नाउन की तरह वर्क करता है। आई नो व्हाट शी वांट्स, अब क्या है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये सॉरी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, नाउन की जगह पर आ रहा है, ठीक है। फिर आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द बॉय हु वॉन द रेस इज हैप्पी, द बॉय इज हैप्पी इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, हु वॉन द रेस इज डिपेंडेंट एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। फिर आ जाते हैं एडवर्ब क्लॉज पे। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है एक सेंटेंस के अंदर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके, ठीक है। आई स्टेड होम बिकॉज आई वाज टायर्ड, अब ये क्या है, ये आपके घर रहने के डिसीजन को आगे फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, बिकॉज आई वाज सिक। तो दिस इज टुडेज लेसन। आपने आज के लेसन में सीखा कि क्लॉजेस की कितनी टाइप्स होती हैं, फिर हमने देखा कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है, फिर हमने डिपेंडेंट क्लॉज की तीनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक क्लास समझ में आ गई होगी। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।